सुंदर। प्रभु को हृदय से धन्यवाद, सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। सभी हम लोग मंगलाचरण करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाधीतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिम यत्कृपा तबहम वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज की इस भगवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर से भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कैंटो 11 के दूसरे अध्याय में है। कैंटो 11 में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी जी परिचित महाराज के माध्यम से। अब भगवान ने देखो सब अपनी जो लीलाओं 125 वर्ष तक तो जो भगवान को जिनका जो उद्देश्य था वो पूरा कर चुके हैं। बलराम से मिलकर के असुरों का वध किया, कुरुक्षेत्र युद्ध करवाया, अर्जुन को श्रेय प्रदान किया, पांडवों को श्रेय प्रदान किया। और उसके बाद में भगवान ने कहा कि अब मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि मैं इस धाम से अप्रकट हो चुकूं। तो उन्होंने एक उपाय सोचा। कौन सा उपाय सोचा? कि यदुओं के बीच यदि मैं इस वंश के भीतर कलह करवा दूं, सब एक दूसरे को मारेंगे, अप्रकट हो जाएंगे, तो मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। और इसलिए हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार जब वसुदेव जी के यहाँ जो ऋषि मुनि थे उन्होंने एक सका अनुष्ठान किया, और उसके बाद में मुनि लोग क्या करते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं, और सांब जो कि जामवती का पुत्र है आता है, उनके चरणों में अपराध करता, वो अभिशाप देते हैं। लेकिन भगवान ब्राह्मणों के साप को पलटने में समर्थ होते हुए भी श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हीं की तो योजना थी। कोई पूछेगा कृष्ण ने क्यों नहीं किया? अरे भाई, शुरू में ही आचार्यों ने बता दिया ये कृष्ण की योजना थी। तो भगवान अद्भुत कर्मणा है। जब भी भगवान के प्रेजेंस में कोई भी कार्य होता है, प्लीज 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 एक चीज अपनी मति को ये ठीक कर लेंगे, वो सारा दिव्य होता है। कभी मुझमें ये भाव यदि मन में आ जाए, अरे भगवान के रहते मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ, करते ऐसा क्यों हो गया, ये हमारी अज्ञानता है, ये 3 गुणों का माया का प्रभाव है। भगवान तो माँ है, कभी माँ कभी गलत नहीं कर सकती। ये बहुत सुंदर है। दूसरे अध्याय के अंदर में हमने पढ़ रहे हैं, शुरू कर जो चर्चा कर रहे, सॉरी, 9 योगेंद्र ने महाराज निम्मी की भेंट है, उसमें भी बताते हैं सुखदेव गोस्वामी जी की नारद जी जब वो सब कुछ हो गया है, उसके बाद में वो द्वारका के अंदर ही रहते हैं। तो उसी समय वहां पर एक दिन
नारद जी किसके घर जाते हैं? वसुदेव जी के घर में जाते हैं और वसुदेव जी ग्लोरिफिकेशन करते हैं नारद जी का। बहुत सुंदर है कि एक वर्ड को याद रखना जो कहते हैं पूरा, कि जिस प्रकार पिता का आगमन उसके पुत्र के लिए, उसके बच्चे के लिए बड़ा उत्तमकारी लाभकारी होता है, उसी प्रकार जैसे महान भक्तों का आना हमारे लिए कौन सा लाभकारी होता है? भौतिक लाभ नहीं, आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है। और आध्यात्मिक क्या है? शाश्वत सुख प्रदान करता है। हमने बहुत बड़ा उसके बारे में नारद जी के साधु चरित्र के बारे में हमने पढ़ा। कल हम लोगों ने कहा कि सुखदेव वसुदेव जी कहते हैं यद्यपि मैं अपने दर्शन मात्र से आपके दर्शन मात्र से संतुष्ट हूँ, तो भी आपसे मैं उन कर्तव्यों के विषय में पूछना चाहता हूँ जो भगवान को आनंद प्रदान करने वाले, आत्मा को नहीं भगवान को आनंद प्रदान करने वाले हैं। जो भी मर्त प्राणी उनके विषय में धैर्य पूर्वक श्रवण करता है वह समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत डिटेल में चर्चा की थी। जो भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है ना, है वो सदैव हर समय क्या है? भगवान के बारे में ही सुनना चाहता है। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्ञानी हो गया है। और दूसरी बात की वसुदेव जी, जैसा कि हमने पढ़ा था कि परीक्षित महाराज भी प्रश्न कौन सा करते हैं कि जीवों का कल्याण किसमें? दो प्रश्न करते हैं कि मृत्यु के समय जीवों को क्या करना चाहिए और जब तक जीते रहते हैं तब क्या करना चाहिए। तो उत्तर में हम यही पाते हैं कि भगवान की भक्ति करना चाहिए। वही वसुदेव जी दूसरों का कल्याण चाहते हैं, भगवान के भक्त। और उसके बाद में ये पूरा श्लोक में हमने पढ़ा, तात्पर्य के माध्यम से हमने को चार चीजें पढ़ी, बहुत सुंदर चीज पढ़ी। परोपकारी के बारे में पढ़ा, ज्ञानी के बारे में पढ़ा, देवताओं के बारे में पढ़ा और भक्त के बारे में। परोपकारी कर्मी क्या होता है? वो भी भौतिकतावादी होता है, क्योंकि उसमें भी अपना स्वार्थ रहता है और निजी इच्छाओं रहती है। निजी इच्छा, वो निष्काम नहीं कह सकते, लिखा है। क्यों नहीं लिख सकता है? कि क्योंकि उसकी इच्छा रहती है, अरे मैंने इतना परोपकार किया ना, तो कुछ सम्मान पाने की इच्छा होती है। ज्ञानी ज्ञानी भी क्या, उसकी अपनी निजी इच्छा होती है। उसकी इच्छा क्या होती है? कि मैं भौतिक जगत से छुटकारा पा सकूं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है, अज्ञानी अपनों को कहता है कि देखो मैं तुम्हें भी भगवान मत, मैं भी भगवान हूं, तुम भी भगवान बन जाओगे। देखिए किस तरह की बातें करता है। अर्थात ये बातें कौन करता है कि मैंने किया, मैं भगवान के समान हूं, मैं तुमको भी भगवान बना दूंगा। उस तरह के लोग बहुत सिंपल ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये जिनकी बुद्धि प्रकृति के तीन गुणों से बंधी रहती है वही ये बातें करते हैं। सिंपल चीज और कोई दूसरा कैलकुलेशन नहीं है। और उसके बाद में देवताओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो लिखते हैं कि देखो देवता भी क्या है? कर्म बंधन से जुड़े रहते हैं। वो भी मुक्त पुरुष नहीं है, लेकिन वो कम से कम बेटर है किससे? सकाम कर्मियों से और इवन ज्ञानियों से भी बढ़कर है। क्योंकि मध्वाचार्य कहते हैं, जिस साधु की बात करते हैं मध्वाचार्य, वो किसकी साधु? ज्ञानी जन की, ये कर्मी जन की। अरे ये साधु है ना, कितना परोपकार करते हैं। ये ज्ञानी जन है, देखो ना, भौतिक जगत से कोई इच्छा नहीं है। अरे सूक्ष्म इच्छा तो है। सबसे बड़ा तो मूर्खता ये है कि अपने को भगवान समझते, सबको भगवान समझते, और कर्मी सोचता मैंने ये किया। उनको भगवान के प्रति भक्ति नहीं, भगवान के प्रति ज्ञान नहीं है। सच माने भगवान के प्रति। लेकिन देवता तो कम से कम उनको ये चीज तो मालूम है कि भगवान के हम नित्य दास हैं। लेकिन क्या है, वो भी तीन गुणों से बंधे रहते हैं, तो भी गलतियां कर बैठते हैं। किंतु नारद जैसे शुद्ध भक्तों के तुल्य कोई नहीं है, क्योंकि शुद्ध भक्त ही सब प्रकार के जीवों को, सबसे प्रकार के जीवों का मतलब क्या है? चींटी से लेकर ब्रह्मा तक के ऊपर में वो दया रखता है। और हर जीव के प्रति वो यह चाहता है कि उसे चरम सिद्धि प्राप्त हो,
भगवान की भक्ति प्राप्त हो। ये है शुद्ध भक्त का विशेष गुण। और हमने पढ़ा शुद्ध भक्त का दूसरा विशेष गुण किसके बारे में पढ़ा? वसुदेव जी के बारे में पढ़ा कि वसुदेव जी शुद्ध भक्त है, कृष्ण के पिता हैं, लेकिन घमंड नहीं है। उन्होंने अपने को आध्यात्मिक ज्ञान में न्यून समझकर, नीचे समझकर, उन्होंने कृष्ण भावनामृत के महान उपदेशक नारद मुनि के आगमन का लाभ उठाने की दृष्टि से तुरंत ही उनसे भक्ति के विषय में जिज्ञासा की। हरि बोल। शुद्ध भक्त क्या है? कर्मी से, ज्ञानी से, देवता से ऊंचा होता है, पहला चीज। और दूसरा उसके गुण क्या बताए हैं कि वो बहुत ही नम्र और तिरादपि सुनी चेन की तरह होता है। और सदैव उसका यही इच्छा रहती है कि मैं सदैव भगवान के नाम गुण कवाओं का श्रवण कीर्तन करता हूं। अंत में हम लोग ने पढ़ा, जब तक मनुष्य भगवान के शरणागत नहीं होते, शुद्ध भक्तों का संग नहीं करते, अपने को ही कर्ता मानेंगे, वो सदा भयभीत रहेंगे। जब भी हम कह दें कि मैं कर रहा हूं, मैंने कंट्रोल किया, आई एम 110% नोट कर लीजिएगा कि वो भयभीत रहेगा ही रहेगा। धन है तो भी भय रहेगा, धन चला जाए जाने का भय बना रहेगा, तो ये रहेगा ही रहेगा। लेकिन जब तक वो मान लेगा कि मैं तो एकमात्र दास हूं, सब चीज का कर्ता, सब कुछ कृष्ण है, तो कहीं भी भयभीत नहीं रहेगा। कोई चीज भी हमारी चली भी जाएगी तो दुख नहीं करेगा, भय नहीं करेगा, जाने का सब कुछ करेगा, क्योंकि उसको मालूम है सब कृष्ण का है और कृष्ण की सेवा के लिए। भय तो तब आता है जब ये मेरा है, मेरे इंद्रिय के लिए तभी भय आता है, अथवा भय आने का प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ तक हमने पढ़ा, इसके आगे हम लोग चर्चा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रज वधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 11 अध्याय 2 शीर्षक 9 योगेंद्र के से महाराज निम्न की भेंट, श्लोक नंबर 8। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास को। हम शुरू करते हैं। अहम कील पुरा अनंतम प्रचातो भुवि मुक्तिदम अपूज्यम न मोक्षाय मोहितो देव मायया। इस पृथ्वी पर मैंने अपने पूर्व जन्म में मुक्ति प्रदा भगवान अनंत की पूजा तो की, किंतु मैं संतान का इच्छुक था। देखिए वसुदेव जी कह रहे हैं, मेरी क्या इच्छा थी, अतः मैंने उनकी पूजा मुक्ति के लिए नहीं की थी, इस समय भगवान की माया से मोहग्रस्त। सीधा स्वामी के अनुसार किल, जिसका अर्थ निसंदेह है, सत्य है, यह कहा जाता है, या कि जैसा विदित है होता है। किल का शब्द का अर्थ बता रहे हैं। शब्द सूचित करता है कि वसुदेव उन शब्दों को स्मरण कर रहे थे जिन्हें भगवान ने उनसे अपने विष्णु के चतुर्थ रूप में कंस के बंदी गृह में प्रकट होकर कहा था। श्री जी गोस्वामी कहते हैं कि वसुदेव की चिंता से, जो कि इस श्लोक में अपूज्यम न मोक्षा है मोहितो देव माया शब्दों से व्यक्त होती है, यह पता चलता है कि यदुवंश को पिंडारक में ब्राह्मणों ने जो साथ दिया था उसे वसुदेव ने सुन रखा था, और इससे वे समझ सकते थे कि भगवान का इस संसार से तिरोधान आसन्न है, निश्चित है। ये वसुदेव तो वही थे ना द्वारका में, उनको समझ में आ गया ये लीला भगवान की है, अब भगवान जाने वाले हैं। अरे उनका तो मैं पूरा लाभ उठा लूं। अरे लाभ थोड़ी ना डायरेक्ट देखिए कितनी बड़ी, कृष्ण के पास जाके मुझे दिव्य ज्ञान दो, नहीं, गुरु के पास जाते हैं।
गुरु के बिना कुछ नहीं होता है। नारद जी के पास वसुदेव समझ गए कि भगवान की व्यक्त लीलाओं की इति माने समाप्त होने वाली है, इसलिए अब वे पश्चाताप कर रहे थे कि उन्होंने कृष्ण की पूजा करने के सुअवसर का लाभ सीधे भगवत धाम जाने के लिए क्यों ही उठाया। महत्वपूर्ण बात यह है कि वसुदेव ने भगवान के लिए मुक्तिदम शब्द का प्रयोग किया। मुक्तिदम तथा मुकुंद पर्यायवाची है। भगवान मुकुंद है, मुक्ति प्रदान करने वाले, जिनके अर्थ है जन्म मृत्यु से चक्र से मुक्ति दिलाने वाले। वैदिक वाक्य में कहा गया है कि देवता तक जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे हैं। हरी बोल। प्रभुपाद जी बहुत मैंने सुंदर बताता है, अरे देवता से बार बार पूजा से कोई धन भौतिक चीजें मत मांगो, वो खुद ही बंधे हैं, तो वो तुमको क्या मुक्त करेंगे। यद्यपि पार्थिव गणना से उनकी आयु कल्पनातीत थी, भले ही आयु उनकी बहुत होती है। ब्रह्मा जी की आयु के बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर ही बद्ध जीव को उसके पूर्ण पापों सर्वशक्तिमान ईश्वर ही बद्ध जीव को उसके पूर्व पापों के फल से मुक्त कर सकते हैं, और वे ही आनंद तथा ज्ञान से युक्त नित्य जीवन प्रदान करते हैं। वो जीवन प्रदान कर सकते हैं जो आनंदमय है। पहला कौन सा आनंदमय? भौतिक आनंद नहीं, दिव्य आनंदमय है। और दूसरा नित्य, ऐसा आनंद नहीं है आज मिला कल खत्म हो जाएगा, नहीं, नित्य आनंद प्रदान करते वाले हैं। वो कौन दे सकते हैं? मुक्तिदाता केवल कृष्ण दे सकते हैं, और वो शुद्ध भक्तों के माध्यम से। वसुदेव का पश्चाताप हो रहा था कि उन्होंने भगवान कृष्ण से भगवत धाम जाकर बैकुंठ में उनकी सेवा करने की चाह की नहीं व्यक्त की थी, बल्कि भगवान को नीचे बुला दिया। उन्होंने पुत्र रूप में उनकी चाह क्यों की थी? तो ये प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं, अरे भगवान की भक्ति मानने चाहिए, ये क्यों मांगते हो कि भगवान भौतिक जगत में आइए मेरा पुत्र बनिए। श्रीमद भागवतम के 10वें स्कंद की इस घटना पर टीका करते हुए श्री प्रभुपाद ने बलपूर्वक कहा है, यदि मैं भगवान को पुत्र में इस पृथ्वी पर लाने का प्रयास न करके भगवत धाम वापस जाने की इच्छा करनी चाहिए। हरि बोल। ये कैंटो 10 के तीसरे अध्याय में ना जब भगवान प्रकट होते हैं, तब वहां पर भी प्रभुपाद जी कहते हैं, नहीं हम वसुदेव तथा देव के समान हजारों उत्तर कठिन तपस्या का कृत्रिम रूप से अनुकरण कर सकते हैं। हमारी आयु ही है केवल 100 वर्ष से भी नीचे, जिसे उन्होंने शुक्ता तथा पृष्टि के रूप में अपने पूर्व जन्म में किया था। पिछले जन्म में यही वसुदेव देव की सुक्ता पृष्टि के रूप में थे, और भगवान से प्रार्थना की थी आप मेरे पुत्र बन के आए, तो इस बार भगवान वसुदेव देवकी के पुत्र बन के आते हैं। इसी संदर्भ में श्री प्रभुपाद कहते हैं, यदि हम भगवान को इसी भौतिक जगत में अपने बीच देखना चाहते हैं तो इसके लिए महान तपस्या की आवश्यकता होगी, किंतु यदि हम कृष्ण के पास लौट जाना चाहते हैं तख्ता देहम पुनर्जन्म नयति मात, तो हमें उन्हें केवल जानने, उनसे प्रेम करने की आवश्यकता। हरि बोल। कितनी अंदर की बातें कह रहे। अरे तुमको भगवान का ही तो दर्शन करना, अरे तुम सिंपल हरि नाम का कीर्तन करो, केवल हरि नाम का कीर्तन करो, शुद्ध भक्तों का संग करो, तो क्या मिलेगा? भौतिक जगत की जब भगवान का धाम मिल जाएगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, जहाँ सदैव कृष्ण के दर्शन होंगे, बजाय कि तुम यहाँ नीचे बुलाते हो भगवान को भौतिक जगत में। इस युग में यह कीर्तन विधि कठिन तपस्या करने के कृत्रिम प्रयासों से कई अधिक प्रभावशाली है। हम इतनी योग तपस्या करते हैं, हे कृष्ण आ जाओ मेरे पुत्र, पता है कितना कितना प्रभुपाद जी प्रैक्टिकल है। इससे तो अच्छा है केवल हरि नाम का कीर्तन समझ कीर्तन यदि करेंगे, और इतने मेहनत प्रयास करने से बड़ा अधिक प्रभावशाली है। शिला प्रभुपाद अंत में लिखते हैं, अतः किसी को हजारों वर्ष तक कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, उससे बस केवल इतना ही सीखना होगा कि कृष्ण से कैसे प्रेम किया जाए और उनकी सेवा में कैसे सदैव व्यस्त रहा जाए। सेवन उनको ही जीवादो स्वयमेव स्फुरति है। तब मनुष्य आसानी से भगवत धाम वापस जा सकता है। भगवान को किसी भौतिक प्रयोजन के लिए यथा पुत्र प्राप्ति आदि के लिए यहाँ लाने की अपेक्षा यदि हम भगवत धाम वापस जाएं तो भगवान से हमारा असली संबंध प्रकट होगा, और हम शाश्वत रूप से अपने नित्य संबंध में लगे रहेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से हम धीरे धीरे परम पुरुष के साथ अपने नित्य संबंध को विकसित कर सकते हैं और स्वरूप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हमें इस वर का लाभ उठाकर भगवत धाम वापस जाना चाहिए, जो कि प्रभुपाद जी ने
10वें कैंटे जो भी हम लोग ने समाप्त किया, 30 अध्याय में कृष्ण का प्राकट्य जो है अध्याय, इसमें भगवत जी बताते हैं, कितनी बढ़िया बात कहते हैं। और यही चीज इस कलयुग में आके हमें याद दिलाया, चैतन्य महाप्रभु ने याद दिलाया, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते व नास्ते व गति अन्यथा। इतना पावरफुल ये जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, किसने कहा है? चैतन्य महाप्रभु नहीं बोल के ऐसे बोलेंगे, स्वयं कृष्ण ने ये बात कही है, जो भक्त के रूप में आके ये बात कहते हैं, और इतनी सरल विधि बता दी। बताइए इससे ज्यादा को क्या चाहिए। यद्यपि वसुदेव देवकी ने चाहा था कि कृष्ण उनके पुत्र बने, किंतु यह समझना होगा कि ऐसे भी भक्त हैं जो कृष्ण के से शाश्वत प्रेम करते हैं, जैसा कि भगवान ने स्वयं कहा है, मोहितो देव माया। भगवान के सुधवा वसुदेव की उनकी अंतरंग शक्ति से प्रसन्न थी। श्री भागवतम के चतुर्थ स्कंद में अत्रि मुनि ने भगवान से प्रार्थना की, प्रजाम आत्म समाम मह्यम प्रच्छेतु, कृपया मुझे अपने ही समान पुत्र प्रदान करने के लिए प्रसन्न हो। अत्रि मुनि ने कहा कि उन्हें भगवान के समान ही पुत्र चाहिए, अतः वे शुद्ध भक्त नहीं थे, क्योंकि वे भौतिक इच्छा की पूर्ति चाहते थे। यदि उन्होंने भगवान को ही अपने पुत्र रूप में चाहा होता तो वे भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त रहते। अरे वो एक तो होता है भगवान आप जैसा पुत्र दी, अरे भाई भगवान जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं, तो भगवान बोलते मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन। तो क्या है कि शुद्ध भक्त नहीं, क्योंकि वे बहुत इच्छा चाहिए, उन्होंने भगवान को ही अपने पुत्र के रूप में चाहा होता, अतः ये भगवान आप ही पुत्र के रूप में आइए, तो वे बहुत पूर्णता भुगते, क्योंकि उन्होंने तब परम सत्य को पाने की इच्छा की होती, किंतु उन्होंने उन जैसा पुत्र चाहा, इसलिए उनकी इच्छा भौतिक थी। फलता क्योंकि जो पुत्र आएगा उनका बहुत, अतः अत्रि मुनि की गणना शुद्ध भक्तों में नहीं की जाए, किंतु वसुदेव ने भगवान को ही चाहता, अतः वे भगवान के शुद्ध भक्त। इसलिए इस श्लोक में वसुदेव के कथन अपूज्यम न मोक्षाय मोहितो देव माया का यह अर्थ ग्रहण करना चाहिए कि कृष्ण की अंतरंग शक्ति ने वसुदेव को मोह लिया, जिस उन्होंने कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में चाहा, इससे भगवान को अपने प्रिय भक्तों के पुत्र रूप में प्रकट होने का मार्ग प्रशस्त हो सका। हरि बोल। तो हमें सिंपल चीज है, प्रभुपाद जी कहते हैं हमें भगवान की भक्ति करनी है, हमको इस भौतिक जगत से निकलने का प्रयास करना चाहिए। दोनों ही चीज, दो चीज बताया है, एक तो भगवान जैसा पुत्र हो तो भौतिक इच्छा, अरे भगवान जैसा पुत्र तो भगवान तो एक जगह तात्पर्य प्रभुपाद जी का, भगवान जैसा कोई दूसरा हो सकता है, तो भगवान कहते हैं मैं ही आऊंगा। और दूसरा है हमें भगवान को यहाँ नहीं बुलाना है, हमको तो भगवान की कीर्तन करना, हरि नाम का कीर्तन करना है, और वो कीर्तन करके हमें भगवान के धाम जाना है, क्योंकि भगवान तो बार बार कह रहे मेरे धाम आ जाओ, ये तेरा ओनरशिप का घर है, तो काहे को बार बार भौतिक में जा रहा, मुझे भी बुला रहा है। यथा विचित्र व्यसनात् भवति विश्वतो भयात् उच्येम हि अंजसु एव अददा तथा न साधि सुब्रत। हे प्रभु, आप सदैव अपने व्रत के धनी हैं, कृपया मुझे स्पष्ट आदेश दें जिससे आपकी दया से मैं अपने को इस संसार से आसानी से मुक्त कर सकूं, जो अनेक संकटों से पूर्ण है और हमें सदैव भय से बांधे रहते हैं। ये वसुदेव जी इस भौतिक जगत की कटु सत्यता को बता रहे हैं, भगवान के भक्त हैं और शुद्ध भक्त से पूछ रहे हैं कि मैं किस प्रकार, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मैं इस संसार से आसानी मुक्त हो सकूं, अर्थात इस भौतिक जगत में जो है ना बंधे हुए हैं उससे मैं मुक्त हो सकूं। यहाँ पर मुच्चेम सब सार्थक है। पिछले श्लोकों में वसुदेव ने कहा कि चूंकि वे भगवान की माया से मोहग्रस्त थे, अतः भगवान से मुक्ति का वर नहीं प्राप्त कर सके, इसलिए अब वे भगवान, याद थोड़ा रखना है, लिखा है पिछले में वो कोई योग माया से आवृत है, प्रच्छन्न थे, भौतिक माया से नहीं, इसलिए अब वे भगवान के शुद्ध भक्त से कह रहे हैं और आश्वस्त की भगवत भक्ति की कृपा से उन्हें भगवत धाम से निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि शुद्ध भक्तों के संग में जो आ गए। इस संदर्भ में अंजसा सरलता पूर्वक तथा अद्दा अप्रत्यक्ष सब अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि मूर्ख लोग भगवान के शुद्ध भक्त को गुरु रूप में स्वीकार किए बिना भगवान के समक्ष बड़े गर्व से कूद फांद कर
वो जाना चाहते हैं, किंतु जो आत्मज्ञान के अनुभवी हैं वे जानते हैं कि शुद्ध भक्त के चरण कमलों में आत्मसुख करके तथा सेवा करके भगवान से सीधा संपर्क प्राप्त किया जा सकता है। हरि बोल। चेतन चरिता में सबसे सुंदर बढ़िया एग्जाम्पल है जो अभी इसी महीने वो लीला होने वाली है। कौन सी लीला है? दही पानी दही चीड़ा। इसी महीने में शायद 26 तारीख को, पता नहीं कब है, 26-27 को। सोचिए, रघुनाथ दास गोस्वामी कितना प्रति के चेतन महाप्रभु से डायरेक्ट मिलने का कृपा नहीं पाते जब तक नित्यानंद ने उनके पर कृपा नहीं की, नित्यानंद ने अपने चरण कमल रघुनाथ के ऊपर नहीं रख देते कृपा, तब तक चेतन महाप्रभु नहीं मिलते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान से सीधा संपर्क नहीं किया जा सकता। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण ने कहा है, किसको कहा है भगवान ने? भगवान उद्धव जी को कहते हैं। यही हम लोग 11वां कैंटो पढ़ रहे हैं, सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे। भगवान उद्धव को कहते हैं, आचार्य में माँ भी जानियात न अवन्यत करही। इस तरह मनुष्य को यह समझना हो कि कृष्ण का शुद्ध भक्त भगवान जैसे आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त होता है। वो भगवान नहीं होता है लेकिन भगवान के समान ही होता है। आचार्य माँ भी जानिया, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि शुद्ध भक्त भी ईश्वर होता नहीं, बल्कि भगवान के साथ घनिष्ठ प्रेम में संबंध के कारण भगवान को आत्मवत स्वीकार होता है, आत्मवत स्वीकार होता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण सदैव अपने शुद्ध भक्त के हृदय में रहते हैं और शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के हृदय में वास करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी ये तो पूरा फिलोसफी कर रहे हैं कि हम भक्त प्रदाथी हूँ। भगवान एक जगह कहते हैं, हे उद्धव, मैं अपने भक्त के अलावा किसी चीज को नहीं जानता और मेरा भक्त मेरे अलावा किसी चीज को नहीं जानता। जैसे कि शाश्वत भगवान है और अद्वितीय है, किंतु वे अपने शुद्ध भक्त को पूजित होते देखकर अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए वे कहते हैं, आचार्य माँ भी जानिया। तो भगवान क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि भगवान को दिव्य आनंद का अनुभव होता है जब वो अपने भक्त का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। जब सोचिए, भगवान अपने भक्त का ग्लोरिफिकेशन करने के लिए उत्साहित रहते हैं तो हमारा कर्तव्य नहीं है? हम भगवान को जानना चाहते हैं लेकिन भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति शरणागत नहीं है, तो भगवान मिल जाएंगे? कभी नहीं मिलेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वैष्णव आचार्य को वही सम्मान प्रदान करे जो वह भगवान को प्रदान करता है। इसलिए जो ही कोई व्यक्ति वैष्णव गुरु को प्रसन्न कर लेता है तो ही वह कृष्ण को प्रसन्न कर लेता है और आध्यात्मिक प्रगति करने लगता है। अंश शास्त्र कहता है कि वह प्रामाणिक विधि ही आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने की सरल विधि है। सरल विधि क्या है? सात शुद्ध भक्तों के चरणों में अपने को समर्पित कर कर और बड़ी श्रद्धा सेवा कर कर करके उन्हें प्रसन्न करना और उसके बाद में स्वतः ही वो दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित तो अपने आप वो दिव्य ज्ञान को प्रकाशित कर दे देंगे। यही सबसे सरलतम, उत्तम और एकमात्र विधि है। और चूंकि शुद्ध भक्त पारदर्शी माध्यम है, इसलिए अदा शब्द प्रयुक्त हुआ जिससे यह सूचित होता है कि शुद्ध भक्तों के प्रति की गई सेवा प्रत्यक्ष रीति से कृष्ण के चरणों तक पहुंचती है, जबकि प्रमाणिक गुरु को छोड़कर मन माने ढंग से की गई कृष्ण की सेवा स्वीकार नहीं होती और व्यर्थ की जाती है। तो यहाँ पर भी देखिए प्रभुपाद जी बात वसुदेव जी और नारद जी से, वसुदेव जी नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं, उसके उत्तर में प्रभुपाद जी कितना गुणगान कर रहे हैं कि एकमात्र यदि, कितना जिसको कहते हैं सीक्रेट शॉर्ट वर्ड। एक तो बोलेंगे शॉर्ट वे, लेकिन इसमें ब्रैकेट में लिखते ओनली द वे, ओनली द वे, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। शॉर्ट भी है, सरल भी है और एकमात्र वही उपाय है। जो सचमुच सर्वोच्च सिद्धि चाहते हैं, जो कि कृष्ण के नित्य आनंदमय धाम वापस जाने में है, उन्हें चाहिए कि इन दो श्लोकों में श्री वसुदेव ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है उसका ध्यान से अध्ययन करे। वे यह इंगित करते हैं कि यद्यपि भगवान की प्रत्यक्ष पूजा करने से मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा, किंतु नारद जैसे कृष्ण के शुद्ध भक्त तथा उच्च वैष्णव संत के एक क्षण के सानिध्य से जीवन में सिद्धि प्राप्त की जा सकती है।
साधु संग सर्व शास्त्र का लव मात्र साधु संग सर्व विधि। श्री जी गोस्वामी के अनुसार विश्व विश्व विश्वतो भयात सब सूचित करता है कि वसुदेव ब्राह्मणों के साप से अत्यंत भयभीत थे। जिस तरह वैष्णव की पूजा करके मनुष्य पूर्ण सिद्ध बन सकता, उसी तरह उन्हें अप्रसन्न करने पर दुर्भाग्य भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए पिंडारक तिथि में ब्राह्मणों द्वारा किए गए साप से वसुदेव अत्यधिक भय थे। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा करके आगे बढ़ेंगे श्लोक में। वसुदेव जी भगवान के भक्त हैं। वो बताना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि भक्तों के चरणों में अपराध नहीं होना चाहिए। ये तो कृष्ण की लीला, कृष्ण बताना चाहता है वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं। जब भी गुरु भगवान आचार्य ये चीज करते हैं, दिखाते हैं कि कभी भी वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए, गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, और केवल हमारी इच्छा भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए। माता सीता देवी याद आ गया, अभी हम लोग सुन रहे। माता सीता देवी भगवान रामचंद्र के संग है, गुरु रूपी लक्ष्मण के साथ है, लेकिन माया रूपी मरीच आता है तो सीता देवी कहती है, हे राम, मुझे वो सुंदर हरिण चाहिए जो मरीच के रूप में आता, मारीच के रूप में। भगवान को दूर भेज दिया, जो भगवान साथ में जिसके लिए लालायित लोग। लक्ष्मण ने कहा, माता फिर कहती है, पहले तो भगवान को से दूर करवा दिया अपने को, फिर लक्ष्मण को कहती है देखो राम को खोज के लाओ, गुरु को भी दूर करवा दिया सीता ने। तो जहां भगवान नहीं है, जहां गुरु नहीं है, तो वहां माया रूपी रावण आ जाता है, उसे ले कर करके लंका रूपी भौतिक जगत में फेंक देता है। तो इसलिए एक शिक्षा, ये रामायण में इतनी बड़ी शिक्षा है। अरे भगवान तुम्हारे साथ है, तुमने उस मृग को देखकर, इसकी सुंदर भौतिक जगत की सुंदरता को देखकर भगवान को भुला दिया, उनको भेज दिया। गुरु ने कहा कि हे माते, ये नाटक है, ये मारीच, ये हरिण मारीच है, धोखा देने आ रहा है। हम गुरु की बात नहीं सुना, सीता माता ने गुरु की बात नहीं सुनी, लक्ष्मण गुरु है, नहीं बात सुनी, तो उसको उसका कष्ट सहना पड़ा। एक एक चीज के अंदर में तत्व, रामायण में बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा है। श्री शुकवाच राजनेवं कृत प्रश्नो वसुदेवेन धीमता पितः तम आह देवर्षि हरे सन समादितो गुणे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, देवर्षि नारद अत्यंत बुद्धिमान वसुदेव के प्रश्नों से अति प्रसन्न हुए। अत्यंत बुद्धिमान वसुदेव भगवान के पिता है। देवर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न हुए। जब श्रोता, वक्ता को तभी आनंद आता है जब श्रोता के प्रश्न उत्तम होते हैं। ये अभी हम लोग सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज की जो एक एक चीज में लिखा, श्रोता के क्या गुण होने चाहिए, वक्ता के क्या गुण होने चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम जब भगवान के शुद्ध भक्तों के पास जाते हैं ना, तो लॉलीपॉप नहीं मांगना चाहिए। एक राजा के पास जाता है, भिखारी बोलेगा कि मुझे एक टाइम की रोटी दे दो, तो ये तो मूर्खता हुई ना। तो भगवान और भगवान के भक्तों के पास में जाकर करके वो चीज नहीं मांगनी चाहिए जो नश्वर है, क्षणिक है। उनसे तो वो चीज मांगनी चाहिए जो कोई दूसरा नहीं दे सकता, ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं दे सकता। कोई कृष्ण प्रेम कोई गुरु दे सकता है, भगवान को दे सकता है। श्री नारद वाच सम्यक एतद् व्यवसितं भवता शाश्वत ऋषभ यत् इच्छसे भागवतान धर्मान तम विश्व भावना। श्री नारद ने कहा
हे शाश्वत श्रेष्ठ, तुमने ठीक ही भगवान के प्रति जीव के शाश्वत कर्तव्य के विषय में मुझसे पूछा है। अपने लिए नहीं, जीव का क्या करता है, जीव का कल्याण किस में है, वो प्रश्न तुमने पूछा है। भगवान के प्रति ऐसी भक्ति इतनी शक्तिशाली होती कि इसके करने से सारा विश्व पवित्र हो जाता है। हरि बोल। द्वितीय स्कंद के प्रथम श्लोक में ऐसी बात से सुखदेव गोस्वामी ने कही थी। तब उन्होंने परीक्षित महाराज को कृष्ण के विषय में जिज्ञासा करने के लिए बधाई दी थी, क्योंकि प्रश्न बड़ा उत्तर था। वरीयान ऐसे थे प्रश्न कृतो लोकितम पर आत्मविद सम्मत पुंसाम श्रोतव्यास दिशु यह पर है। हे राजा, आपका प्रश्न इतना श्रेष्ठ है कि यह सभी प्रकार के लोगों के लिए लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर सुनने योग्य है, और इसका अनुमोदन सारे आद्यवादियों ने किया है। एक सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज ने भी यही प्रश्न किया था, जीवों का कल्याण किस। इसी प्रकार सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य के जिज्ञासु मुनियों को निम्नलिखित शब्दों से बधाई की थी। हरि बोल। उन्होंने कहा, क्योंकि उनके भी प्रश्न उत्तर थे। उनके प्रश्न क्या उत्तर थे? 6 प्रश्न थे मुनियों के। तो पहले ये 2 प्रश्न का बता देते हैं कि जीवों का कल्याण किसमें है। पहला ये प्रश्न था, और दूसरा प्रश्न था कि सारे शास्त्रों का सार क्या है। परीक्षित महाराज का क्या प्रश्न था सुखदेव गोस्वामी जी से कि मृत्यु के समय क्या, जीव को मृत्यु जब निकट हो तो क्या करना चाहिए, और जब तक उसका जीवन भौतिक माने ये भौतिक जगत में जीवन है तब तक उसे क्या करना चाहिए। पूरे जीवन में भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और अंतिम समय में भगवान की भक्ति ही करना चाहिए। यहां पर भी वही जवाब देते हैं सुत गोस्वामी ने मेरा ऋषि को। सर्वे पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति अदोचते अयतु क्या पिता यह यात्मा सुप्रसिद्ध। सुंदर। और यहाँ पर बधाई देते हैं सुत गोस्वामी ने। क्या बताते हैं? मुनः साधु पृष्ठो हम भवदभि लोक मंगलम यत कृत कृष्ण संप्रश्नो ये नात्मा सुप्रसिद्धति। ये देखिए, हे मुनियो, आप लोगों ने मुझसे जो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, आपके प्रश्न साधु हैं, क्योंकि उनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से। हरि बोल। अतः वे विश्व के कल्याण से संबंधित है। भगवान से संबंधित का मतलब हो गया विश्व के कल्याण से संबंधित। हरि बोल। केवल इस तरह के प्रश्नों से आत्मा पूरी तरह तुष्ट हो जाता है। अब नारद वसुदेव द्वारा पूछी गई भक्ति विषय के विषय में उत्तर देंगे। आगे चल इस बात के अंदर वसुदेव के तुतिपूर्ण मनोभाव के उत्तर देंगे। सुता है, माने वही नव योगेंद्र के बारे में अब चर्चा शुरू होगी। अभी और पढ़ते आगे। सुता अनुपठितो ध्यात आदृतो वानुमोदित सद्य पुनाति सद्धर्मो विश्वद्रुह द्रुहो अपि देव विश्वद्रुहो अपि। भगवान के प्रति की गई शुद्ध भक्ति आध्यात्मिकता की दृष्टि से इतनी प्रबल पावरफुल होती है कि ऐसी दिव्य सेवा के विषय में मात्र सुनकर इसकी महिमा का गायन करने, इसका ध्यान करने, आदर पूर्वक सदा इसे स्वीकार करने या अन्यों की भक्ति की प्रशंसा करने से वे पुरुष भी तुरंत पवित्र बनाए जा सकते हैं, जो देवताओं से तथा अन्य सारे जीवों से घृणा करते हैं। हरि बोल। भक्ति शास्त्री ठाकुर ने टीका की है कि सद धर्म शब्द भागवत धर्म का ध्योत है। सद धर्म का मतलब, प्लीज यहाँ पर पुण्य कर्म नहीं है, ये बोलना चाहते हैं प्रभुपाद जी। सद धर्म का मतलब है परम धर्म, भागवत धर्म। श्रीधर स्वामी ने भी इसकी पुष्टि किया। भागवत धर्म आध्यात्मिक जिसे इतना प्रबल होता है कि ऐसे लोग भी जो सांसारिक मापदंड से कई तरह के पापपूर्ण आचरण में फंस जाते हैं, इस श्लोक में वर्णित किसी भी विधि को ग्रहण करने से सरलता को पवित्र बनाए जा सकते। सामान्य पुण्य प्रथा में मनुष्य अपनी सेवा के बदले कुछ न कुछ प्राप्त करने की आशा से ईश्वर की पूजा करता है। उसी प्रकार निर्विशेषवादी अपनी मुक्ति के लिए आकांक्षा करता है। इन दोनों को मिलाकर हमने क्या पता था, अभी लिखा था पिछले श्लोक में, ये दोनों भौतिक इच्छाएं हैं। और ऐसी इच्छा करते हुए यह सोचता रहता है कि विश्व के तुल्य बन जाएगा। अरे मैंने दूसरों का परोपकार किया है ना, अरे मैंने भौतिक जगत का सारा सब कुछ त्याग कर करके मुक्ति की इच्छा की है।
किंतु भागवत धर्म में ऐसी अशुद्धि नहीं पाई जाती। कितनी स्ट्रॉन्ग बात कह रहे हैं प्रभुपाद जी। भागवत धर्म में ऐसी अशुद्धि नहीं पाई जाती, अर्थात ये दोनों, इससे पढ़ा है ना, क्या वर्ड लिखा था सबको याद है ना, वो दोनों निष्काम काम नहीं है। अरे मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मैं तो गांव के कर रहा हूं, परोपकार काम कर रहा हूं, नहीं, ये निष्काम नहीं। तो इसमें भी भौतिक इच्छा रहती है कि मेरा कोई गुणगान करे। ज्ञानी बोलता है मुझे ब्रह्म ज्योति में मिल जाए, भाग की भौतिक जगत से छुटकारा भाग कर करके जाना चाहता है, वो स्वार्थ है ना, कि मैं इस भौतिक जगत से छुटकारा मिल जाए, ये स्वार्थ भावना। इसको निष्काम भाव नहीं कह सकते, इसको अशुद्ध कहते हैं। भागवत धर्म ऐसी भगवत भक्ति है जिसमें एकमात्र लक्ष्य ईश्वर की तुष्टि रहती है। अरे वो गोपियां, एकमात्र मेरा कृष्ण कैसे प्रसन्न रहे, बस हम वही चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस विधि को ठुकरा कर श्रवण करना, शिक्षा देना या अन्य विधि का ध्यान करना चाहता है, तुरंत शुद्धि का अवसर हाथ से निकल जाता है। वो मैं तो सामान्य भौतिकतावादी योग विधिया जो योग शक्ति प्राप्त करने के लिए होती है, माने अष्ट सिद्धियां, अणिमा लघुमा महिमा, न ही चिंतन पर आधारित ध्यान की विधि आधारित निर्विशेष विधियां इतनी शक्ति संपन्न होती है कि वे पाप और आसक्त घिरे होकर तुरंत ही शुद्ध कर दे, नहीं हो सकता। सद धर्म या भागवत धर्म इस मामले में अद्वितीय है कि सबसे अधिक पतितात्मा भी कृष्ण के या उनके शुद्ध भक्त के संकल्प ध्यान करके सर्वोच्च सिद्धि व्यवस्था प्राप्त कर सकता है, चाहे वो चड्डाल क्या ना हो, कुत्ता खाने वाला क्यों हो, जगाई मगाई क्यों ना हो। चेतन महाप्रभु के उपदेश कार्य में विशेषकर जगाई मगाई नामक पापी भाइयों के मामले में इसका विशद प्रदर्शन हुआ। हरि भो, जो हम लोग बात कर रहे थे, भगवान का नाम दर्शन। भगवान, जब कोई पूछेगा ना क्यों बोलते, ये बात सिंपल एक ही वर्ड बोल दीजिए, कोई दिमाग नहीं लगाना। अरे भाई, जो भगवान की शरण, जो अपनी माँ पिता के शरण में माँ पिता का दर्शन मात्र कर लेगा, तो उसका कभी बुरा हो सकता है? बच्चा कितना कुपूत क्यों ना हो, माँ बाप तो सदैव चाहेंगे कि उसका भला हो, मौका खोजते हैं वो। तो भगवान जगाई मगाई भी तो भगवान की आत्मा है। दूसरा है, वो व्यापारी होता है। वो तो तूने ऐसा किया तो तेरे को ऐसा फल मिलेगा, तूने मेरे संग ऐसा किया तो तेरे को भी ऐसा मिलेगा, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। माँ बाप ऐसा नहीं कहते कि तूने मुझे गाली दी है तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। माँ बाप तो भगवान से कहते हैं नालायक है, थोड़ा सा अनजाने से क्षमा कर दिए, बेचारे वो क्षमा मांगते हैं भगवान से अपने कुपुत बच्चों की गलती के लिए। ये है भगवान, ये है माता पिता। त्वया परम कल्याण कल्याण पुण्य सवन कीर्तन स्मारी तो भगवान अद्य देव नारायण मम। आपने आज मुझे अपने प्रभु परम आनंद में भगवान नारायण का स्मरण करा दिया। हरि बोल। परमेश्वर इतने कल्याण में है कि जो कोई भी उनका श्रवण कीर्तन करता है वह परम पवित्र बन जाता है। इसका मतलब जो भगवान की भक्ति करता है और दूसरों को भगवान के बारे में याद दिलाता है। नारद जी कहते हैं कि मेरा तो जीवन धन्य हो गया। हे वसुदेव, तुमने ऐसा प्रश्न किया जो मुझे अपने प्रभु की याद दिला दी। शिव जी गोस्वामी ने कहा है, नारायण तादृश सधर्मो मदीय गुरु रूपो नारायण ऋषि। इस श्लोक में नारायण शब्द नारायण ऋषि के अवतार का द्योतक है, जिन्होंने इस धर्म में नारद के गुरु की भूमिका निभाई। शिव जी गोस्वामी ने यह भी संकेत किया, स्मारित इति कृष्णोपासना वेशेन तस्यापि विस्मरणात्। स्मारित शब्द होता है जिसका स्मरण हो जाता है। यह सब सूचित करता है कि कृष्ण की पूजा में लीन होने के से नारद नर नारायण को भूल गए थे। दूसरे शब्दों में, यदि भक्ति में गहन व्यस्तता किसी व्यक्ति को कभी कभी भगवान का विषय करा देती है, तो कृष्ण की व्यवस्था से ऐसे निष्ठान शिव को फिर से भगवान का स्मरण कराया जाएगा। अत्र अपि उदाहरन्ति इमम् इतिहासम पुरातनम आर्षभाणाम च संवादम विदेहस्य महात्मने। भगवान की भक्ति की व्याख्या करने के लिए मुनियों ने महाराजा राजा विधे तथा ऋषभ पुत्र के मध्य हुई वार्ता का प्राचीन इतिहास सुनाया है। अब यहाँ पर सुखदेव सॉरी नारद जी वसुदेव जी को वो वार्तालाप सुना रहे हैं। यहाँ से शुरू हो रहा है, जो विधेय
कि राजा नाम क्या हुआ, निम्मी महाराज। और ऋषभ पुत्रों के मध्य, जो कि ऋषभ के 100 पुत्रों में जो 9 योगेंद्र बने थे, उनके बीच जो वार्ता हुई यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर इतिहासम पुरातन प्राचीन ऐतिहासिक बर्ताव शब्द महत्वपूर्ण है। श्रीमद भागवत निगम कल्पतरो गलितम फलम वैदिक ज्ञान विकल्प बीज का पका हुआ फल है। भागवत के पृष्ठों में हमें भगवान तथा बद्ध जीवों के मौत से संबंधित वास्तविक ऐतिहासिक कथाएं मिलती है। ये ऐतिहासिक विवरण न तो गल्प है न पौराणिक कथाएं, अपितु भगवान तथा उनके भक्तों के अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन करते हैं, जो इन निम्न युग के आगमन के पूर्ववर्ती युगों में घटित हुई थी। हरि बोल। यद्यपि सांसारिक विद्वानों ने भागवत को पौराणिक तथा कृति या अर्चा अर्वाचीन कृति के रूप में अंकित करने का प्रयास किया, लेकिन वास्तविक तथ्य यह है कि श्रीमद् भागवत पूर्ण दिव्य वांग्मय है, जिसमें भौतिक एवं दिव्य लोकों में न केवल ब्रह्मांड की समुचित स्थिति का वर्णन हुआ है, अपितु इस ब्रह्मांड से परे स्थित ब्रह्मांड का भी वर्णन हुआ है। यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत गंभीरता अध्ययन करे तो वह अत्यंत विद्वान आध्यात्म वेता बन जाता है। भगवत भागवतम के कैंटो 5 में हम लोगों ने पढ़ा 15 अध्याय से ऑनवर्ड्स है ना, पूरे ब्रह्मांड के बारे में है, जम्बू द्वीप मन सब पूरा पूरा पढ़ा है। बहुत सुंदर वर्णन है, कहीं भी मिल सकता है इतना सुंदर वर्णन नहीं मिल सकता। यदि यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत गंभीरता पर अध्ययन करे तो वह अत्यंत विद्वान अध्यात्म नेता बन सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि सारे पुण्यात्मा श्रीमद् भागवत सुनकर परम विद्वान बने और तब सारे विश्व में भगवान की महिमा का वैज्ञानिक ढंग से प्रचार हो। सारे पुण्यात्मा माने जो पुण्य कर्म नहीं, पुण्यात्मा जो भगवान की भक्ति करता है वास्तव में वही पुण्य कर्म है। यह अनिवार्य है कि हम नव जगेंद्र तथा राजा विजय के मधुर वार्ताओं जैसी ऐतिहासिक कथा है पूर्ण सदा तथा विनय पुरुष है। तब जैसा कि इस अध्याय के श्लोक 12 में कहा गया, यदि हमारा पूर्व जन्म घृणित का पूर्ण भी हो तो सिर्फ भागवत के सर्वमात्र से भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त जैसे दिव्य पद को प्राप्त हो सकेंगे। इससे पावरफुल बात और क्या होगी। सोचिए, यदि हमारा पूर्व जन्म घृणित कार्य से पूर्ण रहा हो, अतः हमने यदि पिछले जन्म में गलत का काम किए हैं तो भी घबराना नहीं है। भगवान की भक्ति क्या करती है, सारे पापों को नष्ट कर देती है, सारे पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट कर देती है। 2 और तीसरा कृष्ण प्रेम प्रदान करती है। 3 चीज देती है भगवान की भक्ति। यह भागवत इतिहास की अद्वितीय शक्ति है, जो उन व्यर्थ के सांसारिक ऐतिहासिक विवरणों सर्वथा विपरीत है, जिनसे अंततः कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। हरि बोल। यद्यपि सांसारिक इतिहासकार अपने कार्य के औचित्य की पुष्टि इस दलील से करते हैं कि हमें इतिहास से शिक्षा मिलती है। कौन सी शिक्षा मिलती है? किंतु हम स्पष्ट देख सकते हैं कि आज संसार की स्थिति इतनी तेजी से बिगड़ रही है कि असही संघर्ष तथा अव्यवस्था फैली हुई है। तो तथाकथित इतिहासकार विवश होकर देख रहे हैं। किंतु जिस भागवत इतिहासकारों ने सिर्फ भागवत का सदैव श्रवण किया है, वे शांत तथा आनंदमय संसार की पुनरावृत्ति के लिए सम्यक तथा जीवंत उपदेश दे सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी भागवतम की महत्ता का बारे में बता रहे हैं। इसलिए जो लोग इतिहास के द्वारा अपने बौद्धिक जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ भागवत की ऐतिहासिक कथाएं पढ़नी चाहिए। इससे उनके बौद्धिक एवं आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त होगी। वीरतो नाम शूतो मनो स्वयंभुवस्य तस्य तस्य आग्निद ततो नाभि ऋषभ तत्सुत स्मृत है। कौन है? शांभु मनु को महाराज पितृ नाम का पुत्र, 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। और प्रियव्रत के पुत्रों में से अग्निद था, बहुत सुंदर था, ये भी बहुत अच्छा, जिससे से नाभि उत्पन्न हुआ। नाभि का पुत्र ऋषभ देव हुआ। कौन से कैंटो में? 5वें कैंटो में हमने ये पढ़ा है। इस श्लोक में ऋषभ देव के पुत्रों की वंशावली की पृष्ठभूमि दी गई है। तमा तमा तमाहु वासुदेव अंशम मोक्ष धर्म विवक्षया अवतीर्णम शतम तस्यासीत ब्रह्म पारगम
श्री ऋषभदेव को भगवान वसुदेव का अंश माना जाता है। उन्होंने इस जगत में उन धार्मिक सिद्धांतों को प्रसार करने के लिए अवतार लिया था जिनसे जीवों को परम मोक्ष प्राप्त होता है। उनके एक सौ पुत्र थे। वे सभी वैदिक ज्ञान में पारंगत थे। देखिए, सभी वैदिक ज्ञान में पारंगत थे। 10 क्षत्रिय थे, 9 यज्ञेंद्र बने, 81 प्रामाणिक ब्राह्मण बने। तो ऐसा नहीं कि क्षत्रिय थे उनको वेदों का ज्ञान है, वो राजर्षि बने। राजर्षि, सबसे बड़ा उच्चंत उदाहरण क्या है? भरत महाराज। तो ये है, किसी भी गृहस्थ हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, शूद्र वैश्य हो, वो भगवान के बारे में ज्ञान जरूर होना चाहिए, तभी वो राजर्षि। तेषाम वे भरतो ज्येष्ठो नारायण परायण विख्यातम वर्ष में तत् यत् नामना भारतम अद्भुतम। भगवान ईश्वर के 100 पुत्रों में से सबसे ज्येष्ठ पुत्र भरत थे, जो भागवत भगवान नारायण के प्रति पूर्णता समर्पित थे। भरत की ख्याति ही के कारण यह लोग अब महान भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। ये सबको मालूम है, तो हम लोग आगे बढ़ते। स भुक्त भोगान त्यक्त्वा इमाम निर्गत तपसा हरिम उपासीन तत्पदवी लेभे वे जन्म भी ऋभि। राजा भरत ने सारे भौतिक आनंद को क्षणिक तथा व्यर्थ मानते हुए इस जगत का परित्याग कर दिया। अपनी सुंदर युवा पत्नी तथा परिवार को छोड़कर उन्होंने कठोर तपस्या द्वारा भगवान की पूजा की और 3 जन्मों के बाद भगवत धाम प्राप्त किया। पहला राजा भरत, दूसरा मृग भरत, तीसरा जड़ भरत। भरत के 3 जन्मों तक राजा के रूप में, मृग के रूप में तथा उच्च परमहंस भक्त के रूप में पूर्ण विवरण श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में दिया, जो भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तेषाम नवद्वीप पतयो अस्य समन्ततः कर्म तर प्रणीतार एकाशीति जात है। ऋषभदेव के शेष पुत्रों में से 9 पुत्र भारतवर्ष के 9 द्वीपों के शासक बने, जो क्षत्रिय थे, ठीक है ना। और उन्होंने इस लोक में पूर्ण आधिपत्य जमाया। शेष 81 पुत्र द्विज ब्राह्मण बन गए और उन्होंने सकाम यज्ञों के वैदिक मार्ग का शुभारंभ करने में सहायता की। ये सबको समझ में आएगा जो हमने कैंटो 5 में पढ़ा था ना। 9 वर्ष है ना, जाम्बूत में 9 वर्ष, हरिय वर्ष, ये सब अलग 9 वर्ष का हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। किम पूर्व वर्ष, हरि वर्ष, सारे ये जो 9 वर्ष है उनके ये अलग अलग वर्षों के ये राजा बने, उन्हीं के बारे में। ऋषभदेव के 9 पुत्रों द्वारा जिन 9 द्वीप पर शासन चला गया वे जम्बूद्वीप के 9 वर्ष थे, जो अभी हमने जिसका ये है भारत, किन्नर, हरि, कुरु, हिरण्मय, रम्यक, इलावृत, भद्राश और केतु। ये 9 वर्ष है। भारतवर्ष, किन्नर वर्ष, हरि वर्ष, कुरु वर्ष, हिरण्यक, रम्यक, इलावृत, भद्राश और केतुमाल। केतुमाल में हमने पढ़ा था ना, लक्ष्मी जी कितनी सुंदर पूजा करती है भगवान की। अरे ये लड़कियां, ये स्त्रियां पति 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 कर रही है। अरे असली पति तो आप है। अरे उस पति की क्यों कामना करना जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता, तो हमारी क्या रक्षा करेगा? आप असली पति है। बहुत सुंदर बोलती है, हरि बोल। नवा भवन महाभाग मुनियो ही अर्थ संशिन श्रमणा वात रचना आत्म विद्या विशारदा कवि हवि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन अविर्होत्र अथ ध्रुमील चमश कर भाजन। ये 9 नवयुगंत के नाम दिया है यहाँ पर। ऋषभदेव के शेष जो 9 पुत्र अत्यंत भाग्यशाली मुनि थे, जिन्होंने परम ब्रह्म के ज्ञान का विस्तार करने के लिए घोर परिश्रम किया। वे नंगे होकर, अर्थात वे परमहंस थे, इधर उधर विचरण करते थे और आध्यात्मिक विज्ञान में अति दक्ष थे। इनके नाम थे, पहला कवि, फिर अवीर, फिर अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अविहोत्र, ध्रुमिल, चमस तथा करभाजन। विदेह राजनिमि ने ऋषभदेव के साधु पुत्र 9 यज्ञों से निम्नलिखित 9 प्रश्न पूछे थे। वेरी गुड। पहला, सर्वोच्च शुभ क्या है? दूसरा, धर्म, स्वभाव, आचार, वाक्य तथा भागवत के लक्षण क्या है? तीसरा,
भगवान विष्णु की बहिरंगा शक्ति क्या है? चौथा, इस माया से कैसे विलग हुआ जा सकता है? पांचवा, ब्रह्म की असली पहचान क्या है? छठवां, कर्म के तीन प्रकार अर्थात सकाम करके फल भोग पर आधारित कर्म भगवान को अर्पित करके फल या निष्कर्म कौन कौन से है? सातवां, ईश्वर के विभिन्न अवतारों की कौन कौन सी लीलाएं हैं? आठवां, भगवान के विरोधी तथा भक्ति से विहीन का गंतव्य क्या है? दूसरे शब्दों में अपक्षकारी वो। नौवा, चारों युगावतारों के वर्ण रूप तथा नाम क्या है और उनके पूजन की विधि क्या है? इन प्रश्नों के दिव्य उत्तर महान भक्तों कवि हबीर अंतर्जीत प्रबुद्ध पीपल लाइन हरिहोत्र ध्रुमिल चमस तथा कर भाजन द्वारा किए गए। ये नौ परमहंसों ने बारी बारी से नौ प्रश्नों के उत्तर दिए जो निम्नलिखित श्लोकों में प्राप्त है। पहला, दूसरे अध्याय के 33-34, दूसरा दूसरे अध्याय के 33 से 43, सॉरी, दूसरा दूसरे अध्याय के 45 से 55, तीसरा तीसरे अध्याय के 3 से 16 श्लोक, चौथा प्रश्न का उत्तर तीसरे अध्याय के 18 से 35 श्लोक में, पांचवा क्वेश्चन का उत्तर तीसरे अध्याय के 35 से 40, छठे प्रश्न का उत्तर तीसरे अध्याय के 43 से 55, चौथा सातवें अध्याय का उत्तर चौथे अध्याय के 2 से 23 श्लोक और आठवें प्रश्न का उत्तर पांचवें अध्याय के 2 से 18 श्लोक के अंदर और नवे प्रश्न का उत्तर पांचवें अध्याय के 20 से 42 तक। अरे वो तो अभी इसका मतलब ये हो गया, बहुत क्लियर हो गया। 2 3 4 5, 2 3 4 5, इसके अंदर में ये निम्मी महाराज के जो 9 प्रश्न का उत्तर ये 9 योगेंद्र अलग अलग करके देंगे। हरि बोल। तो हम लोग यहीं पर विराम दे सकते हैं। कल से हम लोग नेक्स्ट क्लास से दोस्तों ये बहुत सुंदर मिलेगा और आज भी हम लोगों ने बहुत सुंदर वही शुद्ध भक्त श्रोता और वक्ता के बारे में ने पढ़ा है। जो वास्तविक में जो भक्त होता है वो केवल शुद्ध भक्तों के ही शरण में जाके भगवान की भक्ति करना चाहता है। कभी भी वह प्रामाणिक गुरु को छोड़कर मन माने ढंग से किसकी सेवा नहीं करता है। मन तो हम कर भी नहीं पाएंगे, गलती हो जाएगी, अपराध कर बैठे। तो शुद्ध भक्तों का संग बहुत जरूरी है। ये किससे हमें प्राप्त हुआ है? वसुदेव जी हमें बताते हैं। शुद्ध भक्त है, उसके बावजूद भी पहली चीज तो वो भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं और दूसरी बात चीज क्या है कि वो क्या उद्देश्य है? जीवों के कल्याण के लिए प्रश्न है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है? यदि हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? भगवान ने गीता में भी यही बात कहा है और चेतन चरितामृत में यही बात है। गीता में भगवान ने क्या है 18वें अध्याय में, मुझे वो ही सबसे ज्यादा मेरा मुझे प्रिय है जो मेरे नाम का प्रचार दूसरे भक्तों में करता है। बहुत क्लियर है ना, एकदम क्लियर। 18 का क्या 68 या 68 श्लोक नंबर याद है। और चेतन चेता में भगवान ने क्या कहा? जारे देखो तारे का कि उपदेश हमारा गुरु हो तारो ही देश। और भगवान ने चेतन महाप्रभु तो इतने कृपालु, कोई योग्यता नहीं दिया है। अरे जगाई मगाई की कोई योग्यता नहीं है। उन्होंने तो इतने पाप किए थे कि चित्रगुप्त का खाता भी भर गया। जितने पाप हो सकते हैं सारे के सारे उन्होंने पाप किए, लेकिन भगवान तो कहता है मेरा ही तो अंश है। माँ कहती है मेरा ही तो अंश है। कितना बड़ा सोचिए, भगवान की माँ की कितनी कृपा होती है। और हम लोग घूमते रहते हैं व्यापारियों के पीछे, कभी देवताओं की पूजा तो कभी ये यज्ञ तो कभी पाखंडी गुरु, कभी तांत्रिक के पीछे ये चीज। प्रभुपाद जी चिल्ला चिल्ला के बार बार एक ही चीज कहते हैं, एकदम सरल विधि है। तात्पर्य में आज पढ़ा ना, अरे भगवान को अपना पुत्र पाने के लिए, भगवान को बुलाने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है भगवान को बुलाने के लिए। अरे ऐसा काम करो, एक छोटी सी विधि हरिनाम से तुम भगवान के अपने परमानेंट घर में चले जाओगे। कितनी इसके अंदर में गहरी बातें हैं। तो हमेशा हमें क्या है, केवल शुद्ध भक्तों का संग करना है और ये मनुष्य जीवन में ही सार्थक है, यही संभव है।
हमें जो प्रभुपाद जी ने जो बताया इसको अपने जीवन में जरूर हमें उतारना है। हरे कृष्ण। ये पर हम विराम देते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्युत अजय दास प्रभु, हाँ प्रभु जी, कुछ कहना है प्रभु? सबको कुछ भी नहीं याद है बस। कुछ बस याद ही है बस। मेरे ख्याल से कुछ लोग भरे हैं क्या प्रभु इसके लिए, आईडीसी कोर्स के लिए? बहुत जन भरे हैं। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, और डिसाइपल कोर्स का जिन्होंने फॉर्म भरा उनके पास कोई लिंक अभी आया नहीं है, तो कब तक आ जाएगा वो पूछ रहे थे। आज आ जाएगा माता जी, सब ग्रुप बना कर हरि बोल। अच्युत अजय दास प्रभु जी, की रथ यात्रा का थोड़ा सा जो कार्ड वगैरह जो आता है थोड़ा सा वो दे देते तो अच्छा रहता। फॉरम क्या? अच्छा ठीक है। फॉरम नहीं प्रभु जी, जो अपना ये देते हैं ना, माने जो कार्ड बन के आता है ना जो रथ यात्रा का, वैसे ही माने क्या क्या शेड्यूल रहता है ना जो पूरा कब अच्छा तक अच्छा। रहता है वो सब। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। वो अच्युत, असल मैं प्रभु, प्रभु हम लोग बात कर लेंगे अच्युत दास प्रभु। हाँ, बस वो होगा। 3 तरह के फॉर्म है। एक तो कि डोनेशन का, वो अलग अलग ग्रेड है। एक है कि शेड्यूल प्रोग्राम के बारे में, हाँ वही प्रभु जी, शेड्यूल प्रोग्राम प्रोग्राम। के बारे में कि ये स्नान यात्रा कब होगी, कहाँ हाँ होगी। यही चाहिए प्रभु जी, ये अभी और आया नहीं है इस पर। ओके, वो मैं शेयर कर दूंगा प्रभु जी से, मैं बात करूंगा। तीसरा है उल्टा रथ सीधा रथ का रूट, रूट क्या है हाँ वही प्रभु। वो भी बना हुआ है, तो जरूर से माता जी, बिल्कुल। थैंक यू। यही पर हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्ण। सही भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ये विराम देते हैं।